How are you student? Now today we'll start class 9th subject mathematics chapter is probability. इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एंड द क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्या है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ये कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 4। एंड द क्वेश्चन नंबर सॉरी 6, क्वेश्चन नंबर 6 चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 6 उसमें लिखा है फ्रॉम द टेबल 14.7। यहाँ पर कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं और क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। हेयर इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 एंड अबव। ये जो लेफ्ट साइड है ये हमारी होती है लोअर लिमिट। ये क्लास इंटरवल होता है। क्या होता है? क्लास इंटरवल। लेफ्ट साइड इज लोअर लिमिट एंड अपर साइड इज, और राइट साइड इज अपर लिमिट। राइट साइड इज, ये राइट साइड में अपर लिमिट होती है, लेफ्ट साइड में लोअर लिमिट होती है। ये अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट अगर दोनों सेम हो, अगर दोनों सेम हो तो इसे बोलते हैं ट्रू क्लास लिमिट या ट्रू क्लास इंटरवल। ट्रू क्लास लिमिट या ट्रू क्लास इंटरवल, ये दोनों सेम होने चाहिए फॉर द ट्रू क्लास इंटरवल। इन दोनों के बीच को डिफरेंस को हम बोलते हैं क्लास साइज। क्या बोलते हैं? क्लास साइज। ये 20 अपर लिमिट, ये 30 अपर लिमिट इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं होता है। 0 से 20 का मतलब है 0 से लेके 19 तक इंक्लूड होंगे, 20 अगले वाले क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा। इट मीन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट, 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 और 20 तक आए, मीन्स 20 इंक्लूड नहीं है, 20 19 तक आए। और 10 बच्चे हैं 20 to 30 के, 10 बच्चे हैं। एंड 30 to 40 मीन्स 30 से लेके 39 तक कितने बच्चों के हैं? 10 बच्चों के। ऐसे 20 स्टूडेंट 40 to 50 क्लास इंटरवल, 20 स्टूडेंट 50 to 60, 60 to 70 कितने बच्चे हैं? 15 स्टूडेंट। और 70 से ऊपर जितने बच्चों के मार्क्स आए वो हैं 8 बच्चे। टोटल स्टूडेंट इज 90। मीन्स वी कैन से द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 90। टोटल बच्चे कितने हैं? 90 हैं। अब इसके बाद पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 एंड सॉल्यूशन। Find the probability. It means total number of student. What are the total number of student? Total student. Total student. Total student is equal to 90. Total बच्चे कितने हैं? 90 बच्चे हैं। First part. Here the first part. Find the probability that the student obtained less than 20%. 20% से कम। इसका मतलब student, number of student, number of student obtain कितने मार्क्स? लेस देन 20%। 20% से कम। तो क्या होगा? ये इंटरवल कौन सा लेंगे? 0 to 20। 0 to 20 जिसमें 0 से लेके 19 तक 20 इंक्लूड नहीं है। इसका अंदर जो 0 से लेके 20 क्लास इंटरवल है, उन स्टूडेंट के नंबर क्या है? उन स्टूडेंट के नंबर क्या है? 0 से लेके 20 तक। इसका मतलब दे ऑब्टेन लेस देन 20%। और वो कितने बच्चे हैं? देयर आर 7 स्टूडेंट। 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20% से कम आए। तो इसका मतलब P क्या लिखेंगे? ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन लेस देन, लेस देन 20%, लेस देन 20% इज इक्वल टू 7 टू आए हैं कितने बच्चों के? 90 बच्चों के। 7 अपॉन में 90। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। And the second part, the probability that the student obtain 60 or above, 60 or above, 60 या और मोर, सो 60 और मोर। इट मीन कौन कौन से काउंट होंगे? 60 to 70, 70 और मोर, 70 और मोर। 60 to 70 कितने हैं? 15। 70 और मोर कितने हैं? 8। तो टोटल इज 23। 60 से 70 के बीच में 15 बच्चे हैं, 70 से ज्यादा 8 बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे कितने हैं? 23। तो 23 स्टूडेंट आर हु ऑब्टेन 60 और मोर, जिसमें 60 भी इंक्लूड है। हु ऑब्टेन 60 और मोर, 60 या 60 से ज्यादा। इट मीन 60 to 70 वाला इंटरवल आएगा।
70 से ऊपर वाला भी इंटरवल आएगा। ये कितने हैं 23। तो इसका मतलब टोटल स्टूडेंट इज सेम 90, टोटल स्टूडेंट 90, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट obtain marks 60 और मोर कितने हो गए 23। कैसे 15 प्लस 8 23। तो P मार्क्स ऑब्टेन 60 और मोर इज इक्वल टू 23 अपॉन में 90। In this way, we can find out and move to question number 7. Here is solution. And now we know that the opinion of the student about the subject statistic के subject के बारे में बच्चों का विचार लिया गया। The survey of 200 student. It means total student का सर्वे किया गया। कितने टोटल स्टूडेंट जिनका सर्वे हुआ था टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 200 बच्चों का सर्वे हुआ था। एंड रिकॉर्डेड द डाटा इज रिकॉर्डेड एज फॉलो। ओपिनियन उस 200 स्टूडेंट में से 135 स्टूडेंट 135 स्टूडेंट आर दोज हु लाइक स्टैटिस्टिक बट 65 डिसलाइक स्टैटिस्टिक। टोटल स्टूडेंट इज 200। इसका मतलब लाइक statistic, how many student 135। dislike statistic, कितने बच्चे थे जिन्होंने डिसलाइक किया था दिस इज 65। तो व्हाट इज आंसर फर्स्ट पार्ट P व्हाट इज लाइक स्टैटिस्टिक। सीधा कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, सोचने की जरूरत नहीं है। लाइक स्टैटिस्टिक कितने बच्चों को पसंद आई 135 बच्चों को पसंद आई। कितने में से 200 में से। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 5 टू जा 10 5 7 जा 5 4 और ये 0 अब कटता नहीं है तो 27 अपॉन में 40 27 अपॉन में 40। एंड सेकंड पार्ट P does not like statistic and this is how many student 65 student who do not like statistic out of 200 and here will be 13 here will be 40 30 upon में 40। this is question number 7 and move to next question. This is the question number 9. I think it is question number 9 or 10. It is your NCERT but we have to collect the data from chapter 14. चैप्टर 14 से हमने डाटा कलेक्ट करना है बट एग्जैक्ट द क्वेश्चन नंबर इज 8। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। इट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड नाउ सॉल्यूशन। हियर आर द डिस्टेंस इन किलोमीटर 40 इंजीनियर फ्रॉम रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क एज फाउंड। इसमें 40 इंजीनियर हैं जो अपने घर से कहाँ जाते हैं वर्क प्लेस पर और उनके बीच का डिस्टेंस इज गिवन फ्रॉम द हाउस टू द फ्रॉम द रेजिडेंस टू देयर और वर्क प्लेस। इट मीन here are the 40 engineer are there. What we have to find out? First one, less than what is the empirical probability निकालनी है that is the engineer leave less than कितना 7 किलोमीटर से कम 7 किलोमीटर से कम 7 किलोमीटर से कम कौन कौन से हैं 0 is not be there mean 1 2 3 4 5 6 7 is not include तो how many are engineer who cover less than 7 5 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 check this one
चेक करिए फटाफट। You have to check कि how many engineers who's who has to cover the distance less than 6 kilometer from residence to their workplace. How many engineers are there? Count it and find the probability. I think you know it very well. How many engineers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So it means here is total engineer. Total engineer is 40. अब what number of engineer? Number of engineer who cover distance less than 7. कितने हैं? 9. It means what is P? P is the probability, means less than 7. Distance less than 7. Less than 7 kilometer from workplace. So what is the probability? 9 are the engineer who has to cover a distance less than 7 kilometer and total is 40. This is the first part. And the second part, more than 7 kilometer from more than 7. More than 7 means 7 से ज़्यादा. तो 7 से ज़्यादा 9 will not count and 7 is also not count. So it means here is 7 is not include, 7 is not include, 7 is not include. 3, 7 will not include. And remaining, here is the 9 is less than 7. 7 से कम कितने इंजीनियर हैं? 9. और 3 इंजीनियर कवर करते हैं कितना डिस्टेंस? 7. तो टोटल इंजीनियर कितने हैं? 12. 12 हमारे वो इंजीनियर हैं हु कवर और डिस्टेंस आइदर लेस, या तो कितने करते हैं? लेस, अच्छा मोर देन और इक्वल टू है, सॉरी, मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू. हियर इज मोर देन और इक्वल टू. इट मीन 7 इज आल्सो इंक्लूड. तो इट मीन P, number of engineer cover more than or equal to 7, equal to 7. This is the what is total engineer 40 minus 9 is equal to 31. So that means P, number of engineers cover more than or equal to 7 is equal to 31 upon में 40. And the last part is third, within half kilometer, means within half kilometer. हाफ किलोमीटर में कोई न कौन है? नो इंजीनियर इज देयर. विद इन हाफ किलोमीटर नो इंजीनियर इज देयर. इसका मतलब नंबर ऑफ इंजीनियर हु कवर अ डिस्टेंस ऑफ हाफ किलोमीटर. नो इंजीनियर हु हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ, कोई इंजीनियर ऐसा नहीं है जिसको आधा किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है. नंबर ऑफ इंजीनियर हु कवर डिस्टेंस विद इन हाफ किलोमीटर. कितने इंजीनियर हैं? 0. तो P कवर डिस्टेंस विद इन हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 0 अपॉन में 90 इज इक्वल टू 0. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. And move to question number 11. 9, 10, this is question number 11. Solution. 11 bag, total number of bags is equal to 11. And each of marked, उसमें कितने मार्क लिखा गया है? 5 किलोग्राम. उसमें एक्चुअल में कितना वेट है? 5 किलोग्राम प्रिंटेड है उसके अंदर लिखा गया है, लेकिन एक्चुअल में वेट कितना है उसका? एक बैग में 4.97 किलोग्राम है,
दूसरे बैग में 5.05 किलोग्राम है, तीसरे बैग में 5.08 किलोग्राम है, नेक्स्ट में 5.03, 5.00, 5.06, 5.08, 4.98, 5.04, 5.07 एंड 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, हमने कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दैट द बैग चोजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5, मतलब मोर देन 5 वाला हमने कलेक्ट करना है और उसी की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो वी हैव टू चेक, व्हाट वी हैव टू चेक, देखिए इट मीन मोर देन नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स क्या होगा, मोर देन कंटेन मोर देन 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर। वो कितने बैग हैं, देखो जरा ध्यान से, एक बैग कौन सा है 5.05, 1, सेकेंड इज 5.08, नेक्स्ट 5.03, नेक्स्ट 5 नॉट इंक्लूड, 5.06, 5 से ज्यादा 5.08, 5.04, 5.07, ये जितने भी बैग हैं उनमें वेट जो है उनका में आटा जो है 5 किलोग्राम से ज्यादा है। 1 2 3 4 5 6 7, हेयर आर द 7 बैग। तो 7 बैग ऐसे हैं जिनमें आटा जो है फ्लोर जो है क्या है 5 किलोग्राम से ज्यादा है। तो पी बैग कंटेन more than 5 kilogram flour is equal to 7 are the bag which contain more than 5 kilogram and total number of bag is 11। टोटल बैग कितने हैं 11, और 11 में से 7 बैग ऐसे हैं जिनका में आटा जो है 5 किलोग्राम से ज्यादा है। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द probability, and this one is the last question and of this your exercise, and now this exercise, this chapter is complete, and thanks for today. And the next chapter we will start line and angle. We will start chapter 6, line and angle, which is in your half year syllabus. Thanks for today. Be safe and stay at home.